गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है। भौतिक भूगोल में हम भूगोल के किस विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और भौतिक भूगोल और भूगोल में क्या भिन्नता है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले देखते हैं भूगोल शब्द जो है वो अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द से बना है। जियोग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जिसका कि ग्रीस वगैरह जो देश हैं यहाँ पे इसका विकास हुआ। तो जियोग्राफी शब्द जियो प्लस ग्राफो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो इस प्रकार से जियोग्राफी का सामान्य अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। भारतीय ग्रंथों में इस विषय के लिए भूगोल शब्द प्रस्तावित किया गया है जिसका अर्थ भी यही है कि जो गोल पृथ्वी है इसके विषय में जानना या इसका अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। देखिए, सबसे पहले हिकेटियस नाम के विद्वान ने जस्ट पीरियड्स नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें उसने भूगोल को एक पृथक विषय का दर्जा प्रदान किया। सबसे पहले उसने जो प्रादेशिक अध्ययन की प्रणाली उसने प्रारंभ की और इस प्रकार अध्ययन करने वाले विषय को उन्होंने जियोग्राफी भूगोल नाम जो भूगोल विषय के अंतर्गत रखा। और इस विषय के लिए जियोग्राफी शब्द इराटोस्थनीज नाम के विद्वान ने प्रतिपादित किया जो आज भी प्रचलन में है। तो जियोग्राफी क्या है कि इसकी अगर हम कुछ परिभाषाएं देखें जिसमें कि रिटर वगैरह ने बताया है कि पृथ्वी, कांट महोदय ने कहा है कि पृथ्वी इसका जियोग्राफी है, इसके अंतर्गत पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव का घर है। रिटर महोदय ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि मानव का जो निवास गृह है उस भाग का अध्ययन भूगोल में किया जाता है पृथ्वी के। तो यानी कुल मिला के भूगोल में हम पृथ्वी तल की सतह का अध्ययन करते हैं। अगर हार्टशॉर्न की परिभाषा हम देखें तो इसे भूगोल का स्वरूप है वो वास्तव में स्पष्ट हो जाता है। हार्टशॉर्न महोदय ने कहा है कि जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, कि पृथ्वी की सतह का विज्ञान है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से जियोग्राफी जो है वो पृथ्वी तल की सतह के विभिन्नताओं का या सतह की जो संरचना जो प्रकृति होती है उसका अध्ययन करने वाला विषय है। भूगोल देखिए इस प्रकार से अगर हम इसकी विषय वस्तु देखें तो इसके अंतर्गत जब इसकी परिभाषा हम देखेंगे तो इसके स्वरूप को थोड़ा और इसका स्वरूप स्पष्ट होगा। अब भूगोल को हम साधारण शब्दों में समझने के लिए अगर देखें तो पृथ्वी तल की सतह का मतलब जो है वो केवल उसकी ऊपरी पपड़ी ही नहीं है, अपितु पृथ्वी तल की सतह में मुख्यतः 3-4 चीज़ें शामिल की जाती है। जो है एक तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, इसके अलावा एक गहराई का भाग, यानी इतनी गहराई का भाग जहाँ तक का प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। जैसे मनुष्य गहराई से जल खोद कर निकालता है सिंचाई के लिए या खनिज खोदता है अपने विकास के लिए या एनर्जी सोर्स पेट्रोलियम वगैरह निकालता है, या गहराई में आने वाले भूकंप जो हैं वो सतह को प्रभावित करते हैं। यानी इतनी गहराई तक का भाग जहाँ से कि मनुष्य डायरेक्ट रूप से प्रभावित होता है। तो एक तो कुछ गहराई का भाग हो गया, दूसरा सतह का अध्ययन है ही है, तीसरा वायुमंडल का अध्ययन। वायुमंडल का अध्ययन कितना कि उस सीमा तक वायुमंडल का अध्ययन हम भूगोल में करते हैं जहाँ तक कि मनुष्य वायुमंडल से प्रभावित होता है। जैसे जीव जंतुओं को अपना विकास करने के लिए तापमान की आवश्यकता होती है या वर्षा की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, या फिर जो हवाएं वगैरह है वो सतह को प्रभावित करती है, सतह के ऊपर पवनें चलती है, ये अपर्दन का कार्य करती है, डिफ्लेशन का कार्य करती है,
इसी प्रकार से नदियाँ जो बहती है उनके लिए भी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यानी ये जो वायुमंडल का वह भाग जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सभी मनुष्य के ऊपर और सतह के प्राणियों के ऊपर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालते रहते हैं। तो वायुमंडल का इतनी ऊंचाई तक का भाग जो कि मनुष्य के ऊपर या जीव जंतुओं के ऊपर या सतह के प्राणियों के ऊपर प्रभाव डालता है। और तीसरा पृथ्वी के ग्रहीय संबंध या सौर्यिक जो प्लेनेटरी रिलेशनशिप है जो इसके पृथ्वी के, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो पृथ्वी को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिससे मास महीने बनते हैं, ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा जो है वो महासागरीय जल की जो सतह है उसको प्रभावित करता है ज्वार भाटे के माध्यम से। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों का अध्ययन, ये जो पृथ्वी के जो प्लेनेटरी रिलेशनशिप है, अगर ये संबंध है, इनका अध्ययन भी हम भूगोल में करते हैं। इस प्रकार से 4 चीज़ों को हम पृथ्वी की सतह के अंतर्गत मान के चलते हैं। यानी भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र जिसे हम पृथ्वी की सतह बोल रहे हैं उसमें हम मुख्यतः 4 चीज़ों को शामिल करते हैं। अब देखिए, इन 4 चीज़ों का अध्ययन अगर किया जाए तो इसकी विषय वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि जिसको एक विषय में पढ़ना बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि हम भूगोल विषय को डिवाइड कर दिया 2 भागों में। सबसे पहले हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो ऐसे स्थल रूप या ऐसे भूदृश्य या ऐसी कोई भी प्रक्रियाएं या ऐसा कोई भी जो फिनोमेना धरातल के ऊपर हो रहा है, घटित हो रहा है, बन रहा है, जिसमें कि मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, जो केवल और केवल प्रकृति के द्वारा ही बनाया जाता है या प्रकृति के द्वारा ही जो प्रक्रिया संचालित की जाती है, उसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करेंगे। दूसरा विषय हमारा है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? मानव भूगोल में हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे जो कि मानव के द्वारा निर्मित है। मानव के द्वारा निर्मित कैसे? कि मनुष्य जो है वो भौतिक वातावरण का उपयोग करता है। भौतिक वातावरण में अपने बुद्धि और अपने कौशल से और अपनी श्रम की सहायता से वह उसमें परिवर्तन करता है और परिवर्तन करके नवीन दृश्य बना देता है। जैसे सड़कें बना दी, पुल बना दिया, नहरें बना दी, बिल्डिंगें बना दी, अधिवास बना दिए। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। मानव भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल भी कह सकते हैं इसको। और इस प्रकार से जो निर्मित भूदृश्य होते हैं उनको सांस्कृतिक भूदृश्य कहते हैं। मानवीय भूदृश्य या सांस्कृतिक भूदृश्य के नाम से हम इनको संबोधित कर सकते हैं। तो यानी जो मनुष्य से अप्रभावित भूगोल की जो विषय वस्तु है, जिसके ऊपर कि मनुष्य कोई प्रभाव नहीं डालता, या यूं कहें कि जिसको बनाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। मनुष्य का प्रभाव तो वहाँ हो भी सकता है, लेकिन जो उसको निर्माण में, उसको निर्मित करने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। ऐसे तमाम प्रकार के जो भूदृश्य होते हैं उनको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं उनको हम सांस्कृतिक भूगोल या मानवीय भूगोल में हम उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम देखते हैं भौतिक भूगोल की विषय वस्तु। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु को हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, जिसका अध्ययन की वृहत रूप में हम आगे जा करके जब हम MA करते हैं उस टाइम हम अलग से एक विषय पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान नाम के विषय में भी इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा जो विषय है उसको हम मान सकते हैं समुद्र विज्ञान, और जो समुद्र विज्ञान है और उसमें अध्ययन जिसका हम करते हैं वो होता है जल मंडल। तो जल मंडल नाम की एक जो मंडल होता है उसका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान में करते हैं, और ये भौतिक भूगोल की मुख्य विषय वस्तु है। यहाँ हम इसको जल मंडल के नाम से इसके अध्ययन करेंगे। जल की विभिन्न गतियाँ वगैरह जो भी है इनका अध्ययन हम इसमें करेंगे। तीसरा जो है वो है जलवायु, अपने वायुमंडल, और वायुमंडल का अध्ययन करने वाला विषय जो है वो जलवायु विज्ञान कहलाता है। यानी आगे जा करके वायुमंडल का अध्ययन करने वाला विषय है वो पृथक से एक जलवायु विज्ञान के रूप में प्रचलन में आ जाता है, जबकि हम यहाँ भौतिक भूगोल में इसका वायुमंडल के टॉपिक्स के नाम से हम इसको इसमें पढ़ते हैं। और चौथा जो है वो है जैव मंडल। तो देखिए होता क्या है कि तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल,
तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं या तीनों मंडलों का जो संक्रमण प्रदेश है, वहाँ पे एक चौथा मंडल विकसित हो जाता है जिसको बोलते हैं जैव मंडल। क्योंकि जीवों को जीने के लिए स्थल भी चाहिए, जल भी चाहिए और वायु भी चाहिए। तो तीनों प्रकार के मंडलों का जो संक्रांति प्रदेश है, जो मिलन स्थल है, वहाँ पे जैव मंडल का विकास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जैव मंडल का अध्ययन भी भौतिक भूगोल में करते हैं। और जैव मंडल का अध्ययन करने वाला पृथक से एक विषय है, वो जैव भूगोल के नाम से भी प्रचलन में है, जिसका उच्चतर कक्षाओं में उच्चतर कक्षाओं में जो विषय पढ़ा जाता है। तो यहाँ हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बारे में हम देखते हैं कि स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में और जैव मंडल में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, स्थल मंडल में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रथम श्रेणी के भूआकार होते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के भूआकार होते हैं पर्वत, पठार और मैदान। और तृतीय श्रेणी के भूआकार होते हैं घाटी, डेल्टा, बाढ़ का मैदान। ये सब तृतीय श्रेणी के भूआकार होते हैं। हम इन तीनों श्रेणियों के भूआकारों का अध्ययन इसमें जो स्थल मंडल का अध्ययन है उसमें हम तीनों श्रेणियों के जो भूआकार हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन समुद्र का अध्ययन इसमें हम नहीं करते। जैसे महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के भूआकार हैं, तो महासागर को तो हमने अलग से एक विषय के रूप में ओशियनोग्राफी, या जिसको हम जलमंडल कह रहे हैं, जलमंडल की अलग से जो इकाई है उसमें हम अध्ययन करेंगे इसका। तो यानी यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, महाद्वीपों का अध्ययन करेंगे। और महाद्वीपों को भी अगर उप विभागों में बांटें तो उसमें हम कह सकते हैं पर्वत, पठार और मैदान का अध्ययन करेंगे। उसके बाद घाटी और डेल्टा का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों का अध्ययन हम इस प्रकार यानी इसके पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, डेल्टा और जो विविध प्रकार के जो अप्रदनकारी कारक होते हैं उनके द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, जैसे मोड वगैरह है या टिल्ल है, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इनका अध्ययन हम स्थल मंडल के अध्ययन में हम शामिल करते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ, ये किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इनकी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, ये मनुष्य पर क्या प्रभाव डालते हैं, मानव के लिए किस काम के होते हैं, कृषि की जाती है या नहीं की जाती है, इसकी मृदा उपजाऊ होती है या इस तरह से इनसे निर्मित झीलें बनती है, इनका अध्ययन करते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम स्थल मंडल नाम की इकाई में करेंगे। दूसरा है जलमंडल। जलमंडल में हम देखिए, जलमंडल में मुख्यतः महासागर और सागर दो चीज़ें आती है, और इसके अलावा झीलें वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन मुख्यतः महासागर और सागर दो चीज़ें शामिल की जाती है। महासागर और जो सागर है, इनके जल के घनत्व का अध्ययन करते हैं। इनमें लवणता कितनी है उसका अध्ययन करते हैं। लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। इनमें होने वाली गतियाँ मुख्यतः तीन होती है, जैसे लहर, धाराएं और ज्वार भाटा। मुख्य तीन गतियाँ हैं, इन तीनों गतियों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा महासागरों में कुछ निक्षेप जमते हैं, उनका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो जो जलमंडल है उसमें हम भौतिक भूगोल में के अंतर्गत जलमंडल में हम जल की इन विविध प्रकार की जो विशेषताएं हैं उसका अध्ययन हम करते हैं। इसके पश्चात वायुमंडल। वायुमंडल में हम वायुमंडल की विविध परतों का अध्ययन करते हैं। इसमें गैसों का संगठन क्या है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनका प्रारूप कैसे चेंज होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, कितना घटता है, विविध जो गतियाँ कौन सी है वायुमंडल की, हवाएं चलती है, हवाएं क्यों चलती है, वायु दाब क्या होती है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। इसके पश्चात है जैवमंडल। तो जैवमंडल में देखिए, जैवमंडल में जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जैवमंडल जो है वो जो तीनों मंडल जहाँ मिलते हैं वहाँ एक चौथा मंडल संक्रांति प्रदेश के रूप में या संक्रमण प्रदेश के रूप में जो है वो एक ट्रांजिशन जोन है जैवमंडल। क्योंकि जीवधारियों को जीवित रहने के लिए वायु, स्थल, जल तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैवमंडल के अध्ययन के अंतर्गत हम देखेंगे कि पौधों का स्थलीय वितरण प्रतिरूप क्या होता है, जीव जंतुओं का वितरण प्रतिरूप क्या होता है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इनको जलवायु कैसे प्रभावित करती है, ये वहाँ अगर पाए जाते हैं तो किन विशेषताओं के कारण पाए जाते हैं, क्या विशेषताएं होती है इनकी, इन सब चीज़ों को अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, नाइट्रोजनीय चक्र क्या है, कार्बन चक्र क्या है, जलीय चक्र क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें जैवमंडल नाम की इकाई में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम बाकी अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।